चलो आज पढ़ेंगे मोशन इन क्रॉस नेक्स्ट फील्डर्स या टॉपिक ही अलग है वो थोड़ा क्रॉस फील्ड बोलना क्रॉस फील्ड क्रॉस फील्ड टॉपिक है क्रॉस फील्ड मींस व्हाट two fields are acting on it. There are two fields simultaneously acting on a moving charge. Electric field is also acting and magnetic field is also acting, right? Then what will be the effect? What will be net force acting on it? Yeah, how it will move? What will be path in which it will move? वो सारी चीजें इसमें पढ़नी है आपको. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. चार मेन टॉपिक है इसमें. एक लॉरेंट्ज फोर्स है, फिर एक वेलोसिटी सिलेक्टर है, देन देयर इज अ वर्ड हॉल इफेक्ट, फिर एक टॉपिक है इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हॉल इफेक्ट तो एनसीईआरटी में नहीं दिया बट पता होना चाहिए आपको. बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. सो क्रॉस फील्ड. तो क्रॉस फील्ड क्या? Cross field usually is referred to electric and magnetic field acting at right angles. So cross field means what? Electric and magnetic field acting at right angles. Yeah. Electric and magnetic field acting at right angles. So right angles पे दो फील्ड लग रहे हैं. कौन से? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड द अदर इज मैग्नेटिक फील्ड. So when acting together at right angles is known as cross field. ठीक है. तो let's recall electric field क्या करता था. If there's an electric field of uniform intensity E, right, and if a Q charge is kept at rest, अगर इसको रेस्ट पे रख दिया आपने तो क्या इफेक्ट होता था इसका? मूव करेगा. It will start moving in the direction of the field. Positive charge is projected with some velocity in this direction. Then what it will do? If it is projected with some velocity in this direction, then what will be effect of it? याद करो. ये ऐसे प्रोजेक्ट किया मैंने, ऐसा तो ये क्या होगा? कैसे जाएगा? सीधा चला जाएगा? कैसे जाएगा? टेढ़ा, थोड़ा राइट की तरफ स्लैंट हो जाएगा. टेढ़ा मतलब बी की डायरेक्शन ले लेगा. ई की डायरेक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जा रहा है उधर चला जाएगा. पैराबोलिक पाथ में जाता है वो. पैराबोलिक पाथ में ऐसा धीरे धीरे ऐसा जाता है. कैसे भूल जाते हो यार? इसे पढ़ाया है मैंने. पैराबोलिक पाथ में चलने लगता है. तो चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग पैराबोलिक पाथ. ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं. एंड व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल? जो इस पे फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज QE. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर, राइट? तो ऐसा देखा था हमने. फिर एक मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा इन रीसेंट टॉपिक डिस्कशंस. वी हैव डिस्कस्ड. उसमें अगर आप चार्ज पार्टिकल को रख दोगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. बट इफ यू प्रोजेक्ट इट विद सम वेलोसिटी एट सम एंगल्स टू द फील्ड, देन इट स्टार्ट्स मूविंग इन सर्कुलर पाथ. इस पे एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, which acts at right angles to velocity, and its effect is, इसका effect क्या है? Its effect is that it will start moving in circular path. इस circular path में चलना start कर देगा. ठीक है? आ रहा समझ में? हाँ. Field B, charge particle Q, moving velocity V. So what is effect of, sorry, what is magnetic force? Magnetic force acting on it is given by formula Q into V cross B. Now, question is, what will be force acting on charge particle
प्रोजेक्टेड इन अ क्रॉस फील्ड, यहाँ पे दोनों फील्ड लग रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। यहाँ से क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। अब क्या? सो नाउ व्हाट? अब कौन सा फोर्स लगेगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक लगेगा, मैग्नेटिक लगेगा, सिर्फ सॉरी दोनों लगेंगे? दोनों लगेंगे। नेट फोर्स कितना होगा वो सारी चीजें आपको बतानी है। तो आंसर इज, इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। द टू फोर्सेस टुगेदर आर, अभी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना फोर्स लगा रहा है भाई। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे भी फोर्स लगाना है, चार्ज दिखेगा उसके अंदर तो उसने फोर्स लगाना है, चाहे वो चार्ज रेस्ट पे हो या वो चार्ज मोशन में हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी चार्ज पार्टिकल उसके अंदर नजर आया तो वो तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। फिर क्या हुआ? वो फोर्स लगाएगा इधर, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला QE, ठीक, प्लस मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पे तो नहीं लगाता, बट ये चार्ज तो आपने मूव कराया है, तो दिस magnetic field will also exert force on this charge particle, right? And the force is magnetic force, FB से denote करते हैं, that is Q into V cross B। ये दोनों फोर्स कलेक्टिवली बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ये टोटल फोर्स, ये नेट फोर्स यहाँ पे दिख रहा है, this is known as Lorentz force. So the two forces together, a resultant of electric and magnetic force, is known as Lorentz force. आ रहा समझ में? तो इसी फोर्स को नाम दिया है क्या? लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। उस चार्ज पार्टिकल पे जो दोनों फोर्स मिला के लग रहे हैं उसी को नाम दिया इलेक्ट्रिक एंड लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, तो ये कहानी हो गई लॉरेंट्ज फोर्स की। ना ये पहले पॉइंट हो गया। अब देखो वेलोसिटी सेलेक्टर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है? ठीक, कई एक्सपेरिमेंट्स में हमने जूनियर क्लास में भी पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था हमने। ये फास्ट मूविंग ऑन अल्फा गोल्ड फॉइल। तो ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स लाए कहां से? उसके लिए हमने दो मशीन देखी है। कौन सी? एक साइक्लोट्रॉन मशीन देखी है, उससे एक्सेलरेट करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को, और दूसरा देखा था हमने वैन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखोगे आप तो लिखा रहता है अल्फा पार्टिकल मूविंग विद दिस वेलोसिटी। उनको कैसे मालूम जो अल्फा पार्टिकल दिख ही नहीं रहा वो वहां पे किस वेलोसिटी से जा रहा है? तो वेलोसिटी कहाँ से उनको पता लगती है अल्फा पार्टिकल की? तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, राइट। क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग? बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसको v वेलोसिटी से आपने चार्ज को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया तो E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे QE फोर्स लग रहा है इधर, ठीक। तो दैट विल प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन इन दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है राइट साइड में, कितना? QE एक्टिंग टुवर्ड्स राइट इन दिस फिगर, ठीक। तो ये इसको डिफ्लेक्ट कराएगा राइट साइड में, ठीक है। अब आपने एक लगाया मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस रखा हुआ उसके, परपेंडिकुलर रखा है। तो इस फील्ड में आपने चार्ज पार्टिकल पर प्रोजेक्ट किया है तो V क्रॉस B इधर फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है QVB sin थीटा sin 90। फील्ड और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर, तो QVB लग रहा है राइट साइड। अगर मैंने एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इसके अंदर फेंका and it went straight without showing any significant मतलब any deflection, उसका मतलब क्या हुआ भाई? सीधा चला गया कोई चार्ज पार्टिकल। मैंने एक चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, वो सीधा चला गया। ऐसे कैसे हो सकता? कोई सीधा जा सकता है क्या? नहीं। जा तो सकता है बेटा, इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक और इधर लग रहा है मैग्नेटिक।
दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस हो जाए, इफ द टू फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, ये दो फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को अगर बैलेंस कर रहे हैं, देन डेफिनेटली नेट फोर्स 0 हो जाएगा एंड वो सीधा चला जाएगा. पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड इफ undeflected if इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स. ये दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में तो पहले से ही अपोजिट है, तो QE का वैल्यू अगर QVB हो जाए, QQ कट हो जाए, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू E/B हो जाए. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज वेलोसिटी सेलेक्टर. मतलब अगर समझो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, सपोज से electric field is 10 raised to 4 volt per meter and magnetic field is 0.01 टेस्ला. तो सिर्फ वही पार्टिकल्स स्ट्रेट जाएंगे जो 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहे होंगे, बाकी इधर निकल जाएंगे, कुछ इधर निकल जाएंगे. अगर स्लो जा रहे होंगे तो इधर मुड़ जाएंगे, सॉरी इधर मुड़ जाएंगे. अगर फास्ट जा रहे होंगे तो इधर मुड़ जाएंगे. अगर एग्जैक्टली 10 रेज टू 6 से जा रहे होंगे तो सीधे निकल जाएंगे. सो मुझे अगर वो पार्टिकल सॉर्ट आउट करना है, छांटना है, जिनकी स्पीड एग्जैक्टली 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 10 रेज टू 4 वोल्ट पर मीटर. एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नंबर लिया, आप कुछ और भी वैल्यू चूज कर सकते हो. एंड एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगा दूंगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 0.01 टेस्ला. राइट. वो दोनों फील्ड्स जब लग रहे होंगे तो कुछ पार्टिकल्स होंगे जो इधर मुड़ जाएंगे, कुछ इधर मुड़ जाएंगे, कुछ सीधे चले जाएंगे. जो इधर मुड़ गए वो है जिनकी स्पीड इससे कम है. जिनकी स्पीड ज्यादा है और उनमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगता है तो इधर घूम जाएंगे. जो सीधे चले गए उनकी स्पीड एग्जैक्टली 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकेंड है. आ रहा समझ में? हाँ सर. हेलो. हाँ. सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज वेलोसिटी सेलेक्टर. तो वेलोसिटी सेलेक्टर है कॉन्सेप्ट. ठीक. ये कितनी वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स आपको चाहिए आप यहां से छांट सकते हो. यू कैन सॉर्ट आउट पार्टिकल्स मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी. क्लियर है? हाँ हाँ सर. ओके. सो ये कॉन्सेप्ट हो गया. देन क्रॉस फील्ड का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है. कैसे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये टॉपिक ऐसा बुक में दिया हुआ नहीं है, जरूरत भी नहीं है, चाहे तो छोड़ भी दोगे चलेगा, लेकिन कभी कभार मैंने देखा कहीं अचानक से क्वेश्चन निकल आता है इसके ऊपर. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही क्वेश्चन बन जाता है इस पे, तो बन जाता है. तो ऐसा एक आपको याद होगा जूनियर क्लासेस में कहीं आपने पढ़ा, कैथोड रे ट्यूब होता था. राइट. कैथोड रे ट्यूब होता था. हाँ. यहाँ पे कैथोड होती थी. अच्छा, लास्ट ईयर केमिस्ट्री में था तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में. राइट. फिर यहाँ पे परफोरेटेड एनोड होता था. हाँ. इस पे हाई वोल्टेज हम लगाते थे तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकलते थे जो सामने स्क्रीन पे जाके सिंटिलेशंस प्रोड्यूस करते थे. राइट. अब ये नहीं समझ में आया लोगों को कि ये पार्टिकल्स क्या है, तो इनको उनने पास किया था क्रॉस फील्ड से. हाँ. क्रॉस फील्ड से पास करते थे. ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया एंड ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया. राइट. तो दोनों, हाँ, तो क्या करते थे, पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया. नहीं नहीं, पहले सीधा जाने दिया, सीधा जाने दिया बिना फील्ड के. तो जहां पे जाके गिर रहा है, समझो ये यहाँ पे सिंटिलेशन आ रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन गन लगाई उनने. इलेक्ट्रॉन गन लगा के यहाँ से कोलिमेटेड बीम बना के सीधा जाने दिया, यहाँ पे गिर रही थी. अब वो क्या है, पार्टिकल अंदर मालूम. अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो स्पॉट इधर चला जाता है. मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो स्पॉट इधर आ जाता है. तो ऐसे में क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एडजस्ट किया मैग्नीट्यूड. एक मिनट, पहले चेक कर लो मैं गलत डायग्राम ना बना दिया. फील्ड इधर है ना, वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी इधर, चार पार्टिकल जा रहा है. हाँ बराबर.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर पुल कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे पुल कर रहा था, तो स्पॉट शिफ्ट हो जाता था। ये जो यहाँ पे स्पॉट आ रहा है वो कभी ऊपर चला जाए कभी नीचे चला जाए। फिर उन्होंने क्या किया, मैग्नीट्यूड एडजस्ट किया दोनों को साथ में रख के, तो स्पॉट को वापस वहीं पे लेके। तो ऐसा करने से उनको कंफर्म हो गया कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। उन्होंने वेलोसिटी निकाल डाली इस चार्ज पार्टिकल की E/v से। ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ सर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से उनको कंफर्म हो गया कि उस पार्टिकल जो अंदर जो कुछ भी है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम, तो वो पार्टिकल उनने ढूंढ डाला और समझ गया कि बॉस इसकी वेलोसिटी इतनी है। अब उन्होंने क्या किया, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ठीक, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, तो ये डिफ्लेक्शन आ गया आपको। ठीक, तो ये वाई आ गया, ये समझो डिफ्लेक्शन हो गया मेरा। राइट, अब देखो ये डी डिस्टेंस है, या डी डिस्टेंस में वाई डिफ्लेक्शन आया, तो वी वेलोसिटी आपको पता है, तो यहां से वहां पहुंचने के लिए कितना टाइम जाएगा? टाइम टू कवर डी डिस्टेंस, कितना लगेगा डी डिस्टेंस कवर करने के लिए? डी बाय v। बिकॉज इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इतने टाइम में कितना मूवमेंट आएगा? डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा के इस डायरेक्शन में, ये हमने किया भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वायु का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 थी, हाफ एक्सेलरेशन क्या होता है, चार्ज का पता नहीं Q, इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन M इनटू T स्क्वायर, तो T का वैल्यू कितना है, D स्क्वायर बाय V स्क्वायर। सो Y इज इक्वल टू हाफ QE बाय M D स्क्वायर बाय V स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये Y मेजर हो गया, यहाँ डिफ्लेक्शन देख लिया हमने, Q कुछ पता ही नहीं था, अंदर पार्टिकल क्या वही नहीं मालूम, इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने लगाया तो उनको पता था, D उनको पता था, V उनको पता था, तो यहाँ से Q बाय M की वैल्यू निकाली ना, 2YV स्क्वायर अपॉन ED स्क्वायर। ऐसा करके उनने क्या निकाला, Q बाय M, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, तो इसको निकाला उनने चार्ज पर यूनिट मास, विच इज नोन एज चार्ज पर यूनिट मास, which is also known as specific charge। ये निकाल के उनको पता चला कि इसके अंदर क्या है। सर इसके अंदर क्या है अभी तो फिर कंफर्म नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन तो फिर बाद में नाम दिया, बट उनको समझ में आया कि ये पार्टिकल जो है ये एक एटम से बहुत हल्का है, अराउंड 1000 टाइम्स लाइटर है। मतलब इसके पहले कौन सी थ्योरी चलती थी, वो इसकी एटॉमिक हाइपोथेसिस है ना, एटम किसने वर्ड दिया था, चलो नाम नहीं आता कभी कभी, तो इसके पहले यही माना जाता था कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट यहां से जिस पार्टिकल का पता चला तो वो क्या निकला, एटम से बहुत छोटा निकला, और एटम ही होते थे सब कुछ पहले, तो लोगों को समझ में आया कि एटम कैन बी डिवाइडेड, राइट। And this particle was present in every substance। अलग अलग गैसेस लेके देखी तो उन्होंने देखा कि भाई ये चीज Q/M जो है सब में सेम आ रहा है, मतलब ये गैस की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, और वो पार्टिकल हर किसी में प्रेजेंट है, नहीं। फिर बाद में इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन, समझा। तो क्रॉस फील्ड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, नहीं, मॉडर्न फिजिक्स में तो बहुत यूज हुआ है इसका। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शुरुआत ही, मतलब इलेक्ट्रॉन का ही डिस्कवरी इसी क्रॉस फील्ड से आया था। क्लियर ना? हाँ सर। ओके, तो ये हो गई एक कहानी। अब देखो, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट क्या होता है, हॉल इफेक्ट क्या होता है समझो, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा करंट। करंट कैसे फ्लो होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अच्छा, ये भी अपने सिलेबस में नहीं दिया हुआ टॉपिक, बट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है,
पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, हॉल इफेक्ट। वर्कशीट्स में इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ हॉल इफेक्ट के, बाकी वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ हॉल इफेक्ट है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि इफ चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टर, देन वी से नेगेटिव चार्ज फ्लोज है, उसके अगेंस्ट में पॉजिटिव चार्ज है, ये है वो करके करंट ले लिया हमने, ठीक है। तो समझो एक मेटेलिक स्ट्रिप है, ये मेटेलिक स्ट्रिप है, ठीक है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है। अब आज आपको पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, राइट। मैंने आपको तभी भी बताया था कि लोगों को ये नहीं समझता था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं या उसके अंदर प्रोटॉन फ्लो हो रहे हैं। अरे समझ में, हाँ पहले उसके अंदर क्या फ्लो होता था, भाई पॉजिटिव चार्ज चलता था या नेगेटिव चार्ज चलता था, लोगों को नहीं पता था, राइट। तो ये हॉल इफेक्ट से ही पता चला कि इट्स नेगेटिव चार्ज विच मूव्स इनसाइड द कंडक्टर एंड नॉट पॉजिटिव चार्ज। देखते हैं ये जादू कैसे किया हमने। सी, हॉल वाज वन साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व दिस इफेक्ट। उसने क्या नोटिस किया, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, इफ यू प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, उसको नाम दिया उसने हॉल वोल्टेज। आप देखो आपको कन्विंसिंग लगता है क्या ये हॉल वोल्टेज इन दोनों ये मैंने बैटरी लगाई थी ऐसी, यहाँ पॉजिटिव लगाया यहाँ नेगेटिव लगाया, तो इसके इस साइड और इस साइड कहाँ से वोल्टेज आ गया, ये सोचने की बात है। तो आप देखो आपको कन्विंसिंग लगता है क्या, एक करंट कैरिंग मेटेलिक स्ट्रिप था ऑफ विड्थ d, थिकनेस t एंड लेंथ l, व्हाटएवर। तो आपको लगता है क्या कि यहाँ पे हॉल दोनों लेफ्ट और राइट एंड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज डेवलप होना चाहिए, मन नहीं, में कुछ चीजें चला, नहीं लगता। अब देखो चार्ज पार्टिकल की नजर से देखो, अब आप करंट की नजर से मत देखो, अब आप देखो चार्ज पार्टिकल की वजह से नजर से। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लग रहा है, वो कौन है, ठीक है आपको नहीं पता ना कि पॉजिटिव चार्ज चल रहा है कि नेगेटिव चार्ज चल रहा है, बट कुछ तो चल रहा है, इतना तो पक्का है कि वो भी हाँ नहीं पक्का है, तभी तो करंट है, राइट। तो इसके अंदर कुछ तो चल रहा है, वो कुछ क्या है, क्या आपको पता है? फिलहाल नहीं नहीं, पता है। लेकिन जो भी चार्ज पार्टिकल चल रहा है, मैं कहता हूं चलो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, ठीक, प्लस क्यू उसके अंदर से मूव कर रहा है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, वी इधर है बी इधर है, तो उस पे फोर्स लगेगा वी क्रॉस बी, ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। नहीं मजा आया? एक और बार। देखो सब छोड़ो, आपने क्यू वी क्रॉस बी पढ़ा या नहीं पढ़ा? ये पूरा चैप्टर ही उस पे चल रहा है भाई, मैग्नेटिक फोर्स। अभी मत बोल देना कि सर वही नहीं समझ में आया, पिछले 4 दिन से वही पढ़ा रहा हूँ। कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पे फोर्स लगता है कि नहीं लगता? लगता है। लगता है कितना? क्यू क्यू वी बी इंटू बी। क्यू वी क्रॉस बी, जिसका मैग्नीट्यूड क्यू वी बी साइन थीटा होता है एंड डायरेक्शन वी क्रॉस बी से। मैं कह रहा हूँ इस पे करंट फ्लो हो रहा है, आपको नहीं मालूम कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो चलो उसमें पता नहीं था, आपको ये नहीं मालूम कि अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है या अंदर नेगेटिव चार्ज मूव करता है, राइट। बट कुछ तो मूव करता है ना, वो जो कुछ भी है वो कंडक्टर के अंदर से जा रहा है, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स तो लगेगा उसके ऊपर। तो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज करंट के डायरेक्शन में जा रहा है एज पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके हाँ ऊपर एक लगेगा, वो आइडेंटिफाई करो। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, इनटू द बोर्ड है, और वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड्स है, तो सोचो आप इस पे फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड। राइट साइड लगेगा, ये रहा V, ये रहा B, तो V क्रॉस B इधर फोर्स लग रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इधर खिसक जाएगा एंड
इट वॉज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाना और उसका काउंटर नेगेटिव चार्ज यहाँ जमा हो जाना, वॉज एक्सपेक्टेड। ठीक, जिसकी वजह से लेफ्ट और राइट एंड पे, क्या लेफ्ट और राइट एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए था। अब मुझे लॉजिकल लग रहा है और तुमको भी लगना चाहिए। हाँ सर। नेचुरल है ना यार, चार्ज पार्टिकल चल रहा है फील्ड के अंदर है तो उस पर फोर्स लगेगा, वो इधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, राइट। सो ऐसा करने से आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि हाँ लेफ्ट और राइट एंड पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, राइट। ओके, इसी वोल्टेज को बोलते हैं हॉल वोल्टेज। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों फेसेस, दोनों साइड्स के अक्रॉस आ रहा है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस वाज नोन एज हॉल वोल्टेज। ठीक है, सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज हॉल वोल्टेज। अब ये वोल्टेज जो है द हॉल वोल्टेज कितना हुआ, थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्या नोटिस किया कि और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ रहा है। ऐसे कैसे नहीं बढ़ रहा है? वो इसलिए नहीं बढ़ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन गया, ठीक।